हेलो एवरीवन। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि क्लास 10th का हम देखे थे कि जो क्वेश्चन नंबर 9 तक था उसको हमने डिस्कस कर लिया था। तो जो भी वीडियो सीरीज चल रहा है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम जो है क्वेश्चन नंबर 10 के आगे से देखेंगे 10, 11, 12। ठीक है। तो अगर आप वो प्रीवियस वीडियो बाकी के जो 2 लेक्चर हैं अगर नहीं देखे हैं तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर देख लें। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है उसको ध्यान से देखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, विच टर्म ऑफ द एपी विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 3, 8, 13, 18 is 88 ठीक है। ये क्वेश्चन है कि विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 88। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इसको कैसे करना है। ठीक है। जब भी विच टर्म पूछे या हाउ मेनी टर्म पूछे तो उसके लिए करना होता है एन की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, एन की वैल्यू सीधे सीधे जो है आपको फाइंड करना होता है। ठीक है। अब उसके लिए कैसे कैसे जो है हम इसको निकालेंगे, तो बहुत ही आसान तरीका है इसको निकालने के लिए कि देखो सबसे पहले तो इसका आपको पता होगा कि जो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है, वो ए की वैल्यू है, यानी कि ए इक्वल टू क्या हुआ, 3 हुआ। फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो उसके लिए क्या होगा कि हमेशा जो टर्म होता है अगली टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को घटाया जाता है। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे अगर डी निकालें तो 8 - 3 क्या हुआ, 5 हुआ। किसी में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, 13 - 8 भी क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ से जो ए एन की वैल्यू है वो है 88। वहाँ पे जो लास्ट में दिया हुआ वो ए एन की वैल्यू है और एन की वैल्यू पूछ रहा है। एन की वैल्यू क्या है आपको बताना है। विच टर्म और हाउ मेनी टर्म जब भी पूछे तो ये समझ लेना कि एन की वैल्यू बताना होता है। तो कहेंगे कि हमको पता है, ठीक है, एक फार्मूला कौन सा है, एन टर्म का फार्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। ए एन की जगह पे 88 लग देंगे और ए की जगह पे 3 प्लस एन -1 इंटू डी। ये +3 इधर जाके माइनस हो जाएगा और डी की वैल्यू तो यहाँ पे दिया हुआ है, डी की वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा n - 1 5। तो ये हो जाएगा आपका 85 n - 1 इंटू 5। 5 डिवाइड इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 85/5 n - 1 इससे कटा 17 इक्वल टू n - 1 -1 इधर जाएगा +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17 + 1, n की वैल्यू कितना आया, 18 आया। ठीक है। n की वैल्यू कितना आया, यहाँ पे 18 आया है। क्या करना होता है जब कभी भी ये पूछता है कि विच टर्म ऑफ एपी, ठीक है, या हाउ मेनी टर्म्स जब भी वर्ड पूछेगा तो ये अपने दिमाग में बिठा लेना कि जो है आपसे पूछ रहा है n की वैल्यू। क्या पूछ रहा है, n की वैल्यू पूछ रहा है आपसे और ए एन की वैल्यू दे के रखा है। ए और डी की वैल्यू भी आपको एपी सीरीज से मिल जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। अब देखते हैं इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, विच टर्म ऑफ द एपी 72, 68, 64, 60 एंड सो ऑन 0। ठीक है। तो एंड सो ऑन 0 दिया हुआ है, इस 0 है यहाँ पे। तो जब कभी भी ये ऐसे क्वेश्चन आए जैसे इसके पहले आपका था, तो इस 0 करके दिया हो, मान के चलना कि वो जो है ए एन की वैल्यू है, मान के क्या चलना, वो ए एन की वैल्यू होती ही है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या होगा कि ये 72 आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, डी निकालना है, 68 में से 72 घटाओगे, ठीक है, तो कितना हुआ, -4। ये कितना हुआ, -4 हुआ। ए एन की वैल्यू 0 है,
एन की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये सारा हमने लिख दिया है। अब जो है फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या है, 0 है। ए की वैल्यू कितना है, 72 प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू कितना है, -4। ठीक है, +72 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -72, एन माइनस वन और -4। ये माइनस का 4 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एन माइनस वन, माइनस से माइनस हट गया, ये होगा 18 इक्वल टू एन माइनस वन, एन इक्वल टू 18 प्लस वन, एन की वैल्यू कितना हो जाएगा, 19। तो इसमें टोटल टर्म जो है कितने हो जाएंगे, 19। यानी कि ये जो एपी सीरीज दिया हुआ है इसके लिए टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे, 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे 11 और 12 था। ठीक है, सॉरी 10 और 11 था। ठीक है, वही क्वेश्चन नंबर 12 है। विच टर्म ऑफ द एपी, ये आपके पास एपी का सीरीज दिया हुआ है, इसका जो जो आखिरी टर्म है वो क्या है, 3 है। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि इन एपी के बीच में कितने टर्म्स आएंगे। ठीक है, या कौन सा टर्म जो है ये 3 है। टोटल हमको n की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे ही जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे हम लोग। ए की वैल्यू इसका क्या है, पहला टर्म फर्स्ट टर्म होता है, वो हो गया 5/6। ठीक है, डी की वैल्यू निकालना है 1 माइनस 5/6। तो ये क्या होगा, 6 1 6 हो जाएगा, -5/6, यानी डी की वैल्यू क्या हो गया, 1/6। डी की वैल्यू मिल गया हमको, ए की वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब देखो ए एन की वैल्यू ऑलरेडी 3 दिया हुआ है, एन की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, एन की वैल्यू क्या हो रहा है, पूछ रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको कुछ करना विशेष नहीं है। ए एन इक्वल टू, ये पता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू दे के रखा है क्या, 3, ए की वैल्यू 5/6, एन पूछ रहा है, और डी की वैल्यू 1/6 है। बहुत ही आसान है। ये 5/6 प्लस है, इधर जाके माइनस होगा, तो 3 माइनस 5/6, एन माइनस वन, 1/6। 6 3 18। ठीक है, 6 3 18, 18 माइनस 5, 13/6 हुआ, एन माइनस वन, 1/6 हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ से 6 से 6 कट जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली, तो इधर 13 बचा, एन माइनस वन बचा। ठीक है, अब सीधे सीधे जैसे ही -1 इधर गया, +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 + 1, तो एन की वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। देखो सब में एक चीज़ कॉमन है, एक चीज़ आंसर। अब तक हमने जो है जो क्वेश्चन डिस्कस किया है, क्वेश्चन नंबर 10 और 11, ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन नंबर 12, इन सब में है कि आपसे पूछा जा रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, मतलब एन की वैल्यू पूछा जा रहा है। जब कभी भी क्वेश्चन में हाउ मेनी और विच की बात करता है तो वहाँ पे एन की वैल्यू या नंबर ऑफ करके निकाला जाता है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू पूछ रहा है कि यहाँ एपी में यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने टर्म आ रहे हैं। ठीक है, वो एन की वैल्यू होती है। तो कह रहे कि कौन सा टर्म जो है 3 होगा, और आपको पता है कि जो है 3 क्या होता है, आखिरी टर्म होता है, सॉरी ए एन क्या होता है, आखिरी टर्म होता है। तो वो जो है वानी ए एन की वैल्यू दे के रखा है। ठीक है, ए एन की वैल्यू दे के रखा है, आपको एन की वैल्यू निकालना है। तो इस तरह से जो है हम लोग निकालेंगे। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, ठीक ऐसे ही जैसे इसके प्रीवियस वाला क्वेश्चन लगा उसी के जैसे, कुछ ज़्यादा वो नहीं करना है। आपके पास एपी दिया है और ये पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ द AP इज़ -81, यानी कि हमारे पास जो आखिरी जो AN की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, AN की वैल्यू वो कितना है, -81 है। AN की वैल्यू -81 दे के रखा है। ठीक है, और इसका सॉरी इसका जो है D की वैल्यू निकालना है। तो 18 - 21 करो, तो D की वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 - 21, ये हो जाएगा
माइनस का 3। ए और डी की वैल्यू ठीक है, ए एन की वैल्यू आ गया है, डी की वैल्यू है, ए की वैल्यू कितना है 21 और एन की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ये ही इतना। फिर यही वाला फार्मूला है, वी नो दैट एन टर्म का फार्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। और इसी फार्मूले से आपको क्या करना है, लगाना है, जैसे इसके पहले लगाते आ रहे हैं। देखिए ए एन के जगह पे क्या रखना है, -81, ए की वैल्यू कितनी है 21, एन तो पूछा ही है, डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, प्लस 21 इधर गया माइनस का 21 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -81 -21 इक्वल टू, ये -3 आगे कर लेना n-1, इसको ऐड करेंगे तो कितना 1 1 2 हुआ, 8 और 2 10 हुआ, माइनस दोनों साइड माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 जो है मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड होगा तो 102/3 n-1। अगर इसको डिवाइड करें तो 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा आपका n-1 इक्वल टू 34, तो n इक्वल टू 34 प्लस 1 n इक्वल टू 35। तो टोटल जो इसमें टर्म होगा ना बच्चों, वो क्या है, टोटल टर्म 35 है। ठीक है, देखो ये जो हमारा क्वेश्चन लग रहा है ये एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो अब तक जो है हमको आई थिंक पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे लगाने हैं। ठीक है, 14 नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 वाला सिंपल सी बात ये कह रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी, और ये सीक्वेंस दिया हुआ है 8 14 20 26। ठीक है, तो इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म होगा जो विल बी 72 मोर देन इट्स 41st टर्म, यानी कि 41st टर्म से 72 एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, माने इसमें भी n की वैल्यू ही पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ और एक्स्ट्रा पूछ रहा है, इसमें भी आपसे n की वैल्यू ही पूछा जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा वो चेंज किया है। तो देखो कैसे लगेगा, यहाँ पे ये पूछा विच टर्म, पहले तो हम यहाँ पे देख लेंगे AP का जो सीक्वेंस है वो लिखेंगे 8 14 20 26 एंड सो ऑन, 8 14 20 और 26 लिख दिए। अब इसका जो ये ए है वो कितना है 8 है, ए की वैल्यू हमने 8 लिख दिया। ठीक है, डी निकालना है तो डी भी लिख लेंगे, 14 माइनस 8 यानी कि 6 हुआ। तो हमको यहाँ से ए और डी मिला है, यहाँ से क्या मिला है ए और डी हमने निकाल लिया। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा टर्म होगा जो 70 मोर देन इट 41st टर्म होगा, तो पहले 41st टर्म निकालते हैं, A41 एन टर्म को ए एन लिखेंगे तो 41st टर्म को A41, तो इसका फार्मूला ए प्लस, जैसे होता है ऐसे कर लो, ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। तो अगर यहाँ पे 41st टर्म निकालना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए की वैल्यू कितनी, यहाँ ही जस्ट देखो 8 है, प्लस 41 माइनस 1 क्या हुआ 40 हुआ, और डी की वैल्यू 6। ठीक है, तो क्या हुआ 8 प्लस 240, देखो, और ये हो जाएगा 248, यानी A41 की वैल्यू कितनी आई 248 आई। ठीक है, A41 की वैल्यू कितनी आई 248 आई। तो अब जो हमारे पास बोलेगा ना निकालने के लिए वो TN होगा, कह रहा है कि 72 मोर देन इट्स 41st टर्म। ठीक है, तो यानी कि TN कहोगे चाहे AN कहोगे दोनों बात एक ही है। तो वो क्या होगा, वो होता है, कह रहे कि जितना होगा 41st टर्म, यानी A41st टर्म प्लस 72, यानी कि 248 प्लस 72, यही तुम्हारा TN होगा। तो क्या होगा 8 to 10
2 320 ऐड कर लो, 2 8 10 12 213। तो टी एन की वैल्यू जो है ये आ गया। टी एन बोले तो या तो इसको टी एन भी बोल सकते हो या ए एन भी बोल सकते हो। इसकी वैल्यू कितनी है, 320 आ गई है। अब जाकर के हमारा फाइनल आया है, तो कहोगे कि हमको पता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फार्मूला होता है, ए एन की वैल्यू टी एन लिखो या ए एन लिखो। इसका फार्मूला कहता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमको तो एन चाहिए, तो टी एन या ए एन की वैल्यू 320 आया है यहाँ पे। 320 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी 8 प्लस एन की वैल्यू पता करना है और डी की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 8 इधर भेजो, माइनस 8 करो, माइनस का 8 एन माइनस वन 6। ठीक है, तो यहाँ से कितना हुआ 312 एन माइनस वन, ये 6 से इसको डिवाइड करना है एन माइनस वन। अब यहाँ से डिवाइड करो तो ये हो गया 6 5 सा और 6 2 जा। ठीक है, यानी कि 52 इक्वल टू एन माइनस वन, एन इक्वल टू 52 प्लस वन, एन इक्वल टू कितना हुआ 53 हुआ। तो हमारा जो टोटल नंबर्स है ना इसमें वो कितना है 53 है। ठीक है, देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पे ये पहले सीक्वेंस से ए और डी हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। उसके बाद ये बोलेगा कि कितना 72 मोर देन या 41 मोर देन, ऐसे करके 41 टर्म। तो पहले 41 टर्म हम निकालेंगे, उसमें निकालने के बाद 72 ऐड करेंगे तो हमारा nth टर्म का वैल्यू यानी आखिरी टर्म आएगा। ये कह लो कि जो आखिरी टर्म है वो आएगा। और उसके बाद ये वाला फार्मूला रख देंगे। तो हमें यहाँ पे आखिरी टर्म एग्जैक्ट दिया नहीं है, इसके पहले में तो आखिरी टर्म दिया रहता था इस करके, तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसमें रख करके निकाल लेते थे। तो अभी हमको निकालना है, फिर जा कर के इसको ये करना होता है। ठीक है, तो एक बार नोट डाउन कर लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये जो 15 है जस्ट जो है क्वेश्चन नंबर 14 के जैसे है। क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, विच टर्म ऑफ द एपी, तो ये एपी का ये सीरीज दिया हुआ, सीक्वेंस दिया हुआ है, विल बी 130 मोर देन 31st टर्म। ठीक है, यानी ए एन की वैल्यू हमको निकालना है, बाकी वहाँ से सीरीज दिया हुआ है और तब जाकर के एन की वैल्यू निकालना है, फाइनली एन ही निकालना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम पहले सीक्वेंस लिखेंगे इसका 5 15 25 एंड सो ऑन, ऐसे लिखा हुआ है। तो इसमें जब ऐसे लिखा हुआ है तो करना क्या है, ए की वैल्यू कितना है 5, ठीक है, डी की वैल्यू कितना 15 माइनस 5 कितना हुआ 10 आया। अब देखो ए एन की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो क्या है सीधी सीधी कह लो कि ए एन की वैल्यू जो दिया है ना वो कह रहा है 130 मोर देन 31st टर्म। तो क्या होगा इसका 31st टर्म मतलब A31 से क्या है 130 ज़्यादा है, बस यही है। A31 से 130 ज़्यादा है, करना कुछ नहीं है। ए एन इक्वल टू देखो A31 को क्या लिख सकते हो, हमने कहा देखो ए एन को लिख सकते हो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर A31 हो जाए तो इसको क्या लिखोगे ए प्लस 31 माइनस यानी 30D। तो 31 के जगह पे क्या लिख सकते हो ए प्लस 30D, तो यहाँ लिख दो ए प्लस 30D प्लस 130। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ए की वैल्यू 5 30, डी की वैल्यू 10 प्लस 130। तो ये हुआ सीधे सीधे। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 300 होगा, 300 प्लस 5 305, 305 इसका आया प्लस 130, तो ये हुआ तुम्हारा 5 3 और 314 435 435, ये ए एन की वैल्यू आ गया। तो ए एन की वैल्यू जो है यहाँ पे हमारे पास क्या आया 435 आ चुका है। ठीक है, तो हमको पता है ए एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, और यहाँ पे 435 है। ए की वैल्यू कितना है यहाँ पे 5 है, एन निकालना है, और डी की वैल्यू कितना 10 435। ठीक है, अब ध्यान से देखना एन माइनस वन और ये 10 रहा
435 प्लस 5 इधर जाएगा -5 हो जाएगा, n माइनस 1 ये 10 431, इससे ये कटा, n माइनस 1 इक्वल टू 43, n इक्वल टू 43 प्लस 1 यानी कि n इक्वल टू क्या हुआ 44 हुआ। तो n की वैल्यू यहाँ पे 44 यानी कि जो हमारा टोटल टर्म होगा इसका वो कितना होगा, अब वो होगा आपका 44। ठीक है, तो ये जो है टोटल 15 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ से अब पैटर्न चेंज करेगा, यानी अब तक जो क्वेश्चन लग रहा था वो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए लग रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के जो है आपका 15 तक के क्वेश्चन यानी कि 5 क्वेश्चन, ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चन किस पे लगे हैं, n की वैल्यू जो है विस्टॉम वगैरह करके पूछा गया इस टाइप का। अभी यहाँ पे जो है नेक्स्ट टाइप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन कैसे जो है आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि देखो अ, तो टोटल हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 15 तक के क्वेश्चन जो है एक टाइप के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वी स्टॉर्म करके पूछा है या एन की वैल्यू पूछा है आपको जैसे भी करके, तो आप इसको इस तरह से क्या करना है फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया। ठीक है, थैंक यू सो मच।